अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एस करंट अफेयर्स विद उमर। और आज बात करते हैं बीजिंग काबुल रिलेशंस अंडर द तालिबान गवर्नमेंट। चाइना और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे, और इसका रीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे। रिसेंटली अभी यूएस ने हिस्ट्री विड्रॉल किया है, जिसके अफगानिस्तान को काफ़ी एक सिवियर सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। कल भी यूएन की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक यूएन कहता है कि अफगानिस्तान को भी फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है उनकी इकॉनमी की, रिसेंटली भी जो दोहा में टॉक्स हुए थे यूएस के साथ, तो अफगानिस्तान ने जो तालिबान गवर्नमेंट है उन्होंने यही कहा है कि हमारे जितने भी रिजर्व्स हैं यूएस के पास वो फौरन में मुंतकिल किए जाएं ताकि हम अपनी इकॉनमी को चला सकें। नाउ तालिबान सिर्फ यूएस के ऊपर या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। डेफिनेटली तालिबान मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अफगानिस्तान चाइना को इग्नोर करे। तालिबान ने जब अपना पहला पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में ओपन किया था 2013 में, तो जितने भी टॉक्स वगैरह होते थे उसमें चाइना जो था वो एक वाहिद नॉन मुस्लिम कंट्री थी जो प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करती थी। चाइना का इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, और अब चूंकि यूएस यहाँ से विड्रॉ कर गया है तो अफगानिस्तान में चाइनीज इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। करंटली चाइना ने तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का ऐलान भी किया है, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि चाइना दुनिया की पहली कंट्री बने जो अफगान तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करे। और अगर ऐसा होता है तो ये अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि भाई उनको सबसे पहले कंट्री जो तस्लीम करे वो चाइना हो। अब वी ऑल नो कि चाइना जो है इट इज कंपीटिंग अगेंस्ट द इकोनॉमिक हिटमैन, और ये भी कहा जा रहा है कि 2030 तक चाइनीज इकोनॉमी यूएस को हटा देगी नंबर 1 पोजीशन से। तो अब चाइना के इसमें क्या इंटरेस्ट है? सबसे पहले तो ये कि चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है उसका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है बदख्शां प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान के साथ। अब वो बॉर्डर चाइना के लिए एक मसला कैसे खड़ा कर सकता है? फर्स्टली वहां पे जो चाइना को थ्रेट है वो ETIM का है। ETIM ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, और कहा जाता है कि जो बदख्शां प्रोविंस है जो चाइना के साथ बॉर्डर करते हैं वहां पे उनके ठिकाने हैं, तो उनको खत्म करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो अफगान तालिबान है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो एक तो चाइना ये चाहता है कि अगर तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस हो तो वो उनके थ्रू उनसे ये डिमांड कर सकती है कि भाई ये जो इनकी जो सेंचुरीज हैं इनको ख़त्म किया जाए, ताकि रीजन को अगर कोई थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है या टेररिज्म का थ्रेट है, उसको एलिमिनेट किया जा सके। इसके साथ साथ एक बात मैं आपको बता दूं कि चाइना जो है वो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है और अफगानिस्तान को BRI का हिस्सा बनाने के लिए भी तैयार है। ऑलरेडी BRI में 140 प्लस कंट्रीज हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब यूएस अफगानिस्तान में था तो चाइना ने तब भी अफगानिस्तान की काफ़ी मदद की थी, एड दिए थे, वहाँ पे स्कूल्स बनाए थे, यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी, रोड्स बनाई थी। तो चाइना का शुरू से ही अफगानिस्तान में इंटरेस्ट रहा है ना। अफगान तालिबान भी चाहेंगे कि BRI का हिस्सा बने, क्योंकि अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डाउन है, और इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स भी कर सकती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना के लिए भी विन विन सिचुएशन है। इसीलिए रिसेंटली तालिबान डेलीगेशन ने जुलाई 2021 में चाइना का विजिट किया था, और चाइना ने उनको क्लियरली कहा कि हमें रीजन में स्टेबिलिटी चाहिए और इन रिटर्न हम आपको BRI का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? पहली रीजन तो ये है कि अफगानिस्तान एक पोटेंशियल मार्केट है। दूसरा, अफगानिस्तान एक गेटवे है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ, साथ फिर आगे फिर यूरोप एंड देन अफ्रीका। तो चाइना तो चाहेगा कि उनको BRI का हिस्सा बनाए, और इन रिटर्न डेफिनेटली अफगान तालिबान भी चाहेंगे। सो दोनों कंट्रीज के लिए ये विन विन सिचुएशन है। अगर हम रीजन की बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो पाकिस्तान का होगा। एक तो रीजन की स्टेबिलिटी, दूसरा CPEC जो है उसके लिए बड़ा फायदा है। पाकिस्तान को रसाई मिल सकती है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक, और आगे रशिया, यूरोप और अफ्रीका।
सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स किसके साथ आपकी ट्रेड होगी, डेफिनेटली आपकी ट्रेड बेहतर होगी, तो आप इसमें कोई शक नहीं कि आपकी इकॉनमी जो है वो भी बेहतर होगी। तो ये जो अफगान तालिबान और चाइना के जो रिलेशनशिप है, ये एक बहुत वाइटल किरदार अदा कर सकता है रीजन की स्टेबिलिटी के लिए और इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए। अब इसमें एक बात ये भी है कि ये जितनी हम बातें करें पॉजिटिविटीज, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आईसिस है, चाहे वो आईएसकेपी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टेबलाइजेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इंडिया में अफगानिस्तान की, तो इंडिया की जो अफगानिस्तान में प्रेजेंस थी, चाहे वो सॉफ्ट प्रेजेंस थी, एक हार्ड प्रेजेंस थी और एक इंटेलिजेंस की प्रेजेंस थी, वो काफ़ी हर्ट हुए। तो डेफिनेटली वो तो यही चाहेंगे कि एक क्यास हो और अफगानिस्तान एक कलैप्स की तरफ जाए और फिर दोबारा मे बी यूएस कम बैक करें, कुछ भी। तो अब ऐसा अगर होता है डेफिनेटली उसमें इंडिया का तो फायदा है, लेकिन इंडिया अगर अफगानिस्तान जो कि काफ़ी हद तक वो ग्रिप लूज कर चुके हैं अफगानिस्तान में, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो द बीजिंग काबुल रिलेशंस, they will not only be beneficial for those countries, for both of them, but also for the whole region as well. एक ट्रेड जब बढ़ेगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, रिलेशंस बड़े बेहतर हो जाएंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि जो स्टेबिलिटी है रीजन की वो इंश्योर हो जाएगी। लेकिन ये सब तब होगा जब चाइना अफगान गवर्नमेंट को तस्लीम कर लेगा, और इसमें कोई शक नहीं कि चाइना को अगर अपना फ़ायदा ज़्यादा नज़र आएगा, जो कि डेफिनेटली है, तो चाइना माइट बी द फर्स्ट कंट्री जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चाइना अफगान रिलेशंस एंड द तालिबान गवर्नमेंट। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, यू पीपल कैन आस्क, कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।